यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इम्प्रूवमेंट कैसे आता है, क्यों कैसे आ सकता है? कई कई महीने से लोग बीमार रहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन झेलते रहते हैं, लेकिन ठीक होने के लिए 3 दिन लगते हैं, 3 डेज। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। जब भी किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, फॉर दैट मैटर कोई भी इन्फेक्शन हो, तब अगर कुक्ड फूड छोड़ दे 3 दिन के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बॉडी में रह नहीं सकती, इट हैज़ टू गो। तो जब भी कभी किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो कुक्ड फूड शुड बी स्टॉप्ड फॉर एटलीस्ट 3 days, 72 hours, सो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन विल वैनिश। एज सिंपल एज दैट। दवाई लेते जाइए, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा। कि जब भी आप बोलें कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, मेरे कैंसर का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, आप जब बोल रहे हो वो रिपोर्ट के बेसिस ना मान के बोलें, सिम्टम को बेसिस मान के बोलें। सिम्टम क्या है किडनी के? क्लासिक सिम्टम ब्लड शुगर, अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोलेबल हो दवाइयों के बाद भी, या फिर आपका यूरिन फ्लो बहुत कम हो, 400 ml से कम, राइट, या इस तरह के 2 ग्लास ही यूरिन पास होता हो पूरे दिन भर में, या फिर बॉडी में सूजन रहती हो, एक्सट्रीम वीकनेस होती हो, तो आप बोलें किडनी पेशेंट है। ठीक है ना? होती होगी तो किडनी पेशेंट है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई रिपोर्ट या कोई आदमी बता रहा है किसी रिपोर्ट के आधार पर। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि डायग्नोस्टिक पे डिपेंड ना हो, दूसरी तरफ हम ब्लड शुगर भी चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी चेक कर रहे हैं। ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर मैंने उन लोगों के चेक करने बोला है जो लोग दवाइयों पे हैं, क्योंकि दवाई जब टेपर डाउन करेंगे कोई ना कोई एक आंकड़ा आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। जो तो दवाइयों पे नहीं है, अगर आप फिर भी ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। जो तो मेडिसिन पे हैं तब तक ही चेक करना है जब तक कि मेडिसिन धीरे धीरे कम ना हो जाए, राइट, क्योंकि आप दवाइयों पे हैं। इस बात को मैं समझाता हूँ आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस तरह से सपोर्ट लेके खड़ा हूँ, हालांकि सपोर्ट की ज़रूरत नहीं मुझे, तो मेडिसिन लाइक दिस सपोर्ट। अब अगर कोई मुझसे बिना पूछे अचानक से ये टेबल हटा दे तो क्या होगा? एकदम से मैं गिर जाऊँगा, राइट। इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए कि किसी ने अचानक हटा दिया इसको। तो कोई अगर हटाना चाहेगा तो पहले मुझे बोलेगा देखो भाई मैं हटा रहा हूँ, अच्छा मैं बोलूँगा रुक जाओ मैं खड़ा हो जाता हूँ, अब हटा लो। तो मेडिसिन को जब हटाना है, टेपर डाउन जिसे बोलते हैं, तो इस तरह से हटाना है। इसीलिए हम उसको आपके आंकड़े चेक कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली ही आपके दवाइयों को टेपर डाउन कर रहे हैं, ताकि अभी तक जो निर्भरता आपने बनाई थी, आपकी बॉडी ने बनाई थी उस पर, वो निर्भरता धीरे धीरे 2 दिन में, धीरे धीरे तो क्या 48 आवर्स में हमने कम करने की कोशिश की। सबकी कम नहीं हुई, राइट, लेकिन 2 ही दिन तो हुए, किसी की 3 दिन में हो जाएगी, किसी की 3 हफ्ते में हो जाएगी, लेकिन हमने ये देखा कि सभी की कम हो ही जाती है, राइट। ज़्यादातर लोगों की 99% लोगों की कम हो जाती है। ये है सरोज बागड़ी, है क्या यहाँ पे? आप है ना? सर मेरे दांतों में दर्द रहता है, डॉक्टर ने कहा कि दांत घिस गए हैं, ज़्यादा ब्रश करने से कोटिंग करवानी पड़ेगी। देखिए जब दांतों का ये जो है अपना माउथ के अंदर, चाहे वो गम्स हो, चाहे दांत हो, चाहे जीभ हो, चाहे मुंह का कोई पार्ट हो, अगर इनमें से कोई किसी को कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह का, उसका सबसे आसान तरीका है फॉर 7 days यू गो फॉर लिक्विड डाइट, रॉ लिक्विड डाइट, सिर्फ लिक्विड नहीं, रॉ, जैसे फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, फ्रूट स्मूदी, वेजिटेबल स्मूदी, ज़्यादा वेजिटेबल सूप या नट शेक, कोकोनट वाटर। जब ये करेंगे तो 3 से 7 दिन लगते हैं मोस्ट ऑफ द गम प्रॉब्लम को ठीक होने में। एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आपके हाथ में कहीं कट जाता है तो आप क्या डिटॉल लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ लगाते हैं, जलता है, वो लगता है जल रहा है तो ठीक ही हो रहा होगा। अब जब कट जाए या आप काट के देखिए, आप पालक का जूस लगाइए वहाँ पे, ना तो जलेगा और ठीक बड़ी तेज़ी से होता है, राइट। तो कोई भी घाव को ठीक करने के लिए कि वेजिटेबल जूस, तो आप वेजिटेबल जूस अगर पिएंगे और कुछ कुक्ड फूड नहीं, अच्छा अगर मान लो कुछ कट जाता है, मैं उस पर नमक और मिर्च डालता हूँ तो क्या होगा? जलेगा ना। तो जब आप खाना खा रहे हैं तो नमक मिर्च डाल रहे हैं ना, तो यानी कि नमक मिर्च कुक्ड फूड को आपको हफ्ते के लिए बंद करना पड़ेगा। जो भी, जिनको भी मुंह के अंदर कोई भी दिक्कत है तो वो ठीक हो सकती है। चबाना भी बंद करना पड़ेगा, उनको रेस्ट देना। जिस तरह से हड्डियाँ टूट जाती तो रेस्ट देते हैं ना, बांध के रख देते हैं, उस हड्डी को यूज़ नहीं करते हैं कुछ दिनों तक, कुछ एक महीने तक या XYZ टाइम तक। रिकवरी टाइम देना ज़रूरी है हमें, और मुंह एक ऐसा है जिसको रिकवर करने देते ही नहीं हम।
तो जब रिकवर करने देते ही नहीं है तो गड़बड़ हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात और है, आप यहाँ पे खा रहे हैं, कई सारे लोग मुझे बोलते हैं या आपस में बात करते हैं कि ऐसे ही खाना पड़ेगा घर जाके भी, घर जाके भी ऐसे ही नहीं खाना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि फिर जिंदा देने का फायदा ही क्या है, ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी ऐसा 3 दिन खाना पड़ेगा, उसके बाद एक बीच का रास्ता हम निकालेंगे, और वो रास्ता क्या है वो कल आप सबको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से एक चार्ट मिलेगा विच इज़ कस्टमाइज टू यू। आपने जो रिपोर्ट भर के दिया पहले से, आपके 3 दिन के जो सिम्टम्स आपने रिपोर्ट किया है, आपकी जो दवाइयाँ हैं, आपके जो सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से सबका एक एक चार्ट बनेगा। वो आपको जाने से पहले आपको ना केवल दिया जाएगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी किसके लिए कब तक हो सकती है वो सारा कुछ उसमें होगा। लेकिन फिर भी याद रखिए कि आप जब भी खाते हैं खाना, जीभ के पसंद का खाते हैं, टंग को जो भी पसंद है बचपन से, इसलिए टंग हमेशा खुश रहता है। टंग कभी किसी का बीमार नहीं पड़ता। देखा कभी कि मेरा जीभ बीमार पड़ गया, राइट? अब बॉडी के पसंद का खाए, जैसे 2 दिन किया तो बॉडी खुश हो गया, बॉडी के सिम्टम चले गए। आपने जिंदगी भर अपने जीभ को खुश किया, जीभ हेल्दी रह गया। अब टाइम है अपने बॉडी को खुश करने का। आपने देखा 2 दिन में बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, चाहे कुछ लोगों के लिए सही, तो बट दैट इज एन एनकरेजमेंट कि बाकी लोगों को भी रिस्पॉन्ड करेगा। कल का दिन और बाकी है, राइट? रिंकी जी, आपने डीएपी डाइट 2 साल से फॉलो कर रहे हैं लेकिन वजन नहीं घट रहा है। चिंता, स्ट्रेस वजन को बढ़ाती है, स्ट्रेस ब्लड शुगर बढ़ाती है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ये, अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए, चेक करने के बाद एक डरावना मूवी देखिए, डरावना, और डरावना मूवी खत्म होने के बाद दोबारा ब्लड शुगर चेक कीजिए, आपको ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिलेगा। तो क्या आपने 3 घंटे में कुछ खाया नहीं खाया, उल्टा 3 घंटे में ब्लड शुगर यूज हुआ, लेकिन डर अगर गए तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, स्ट्रेस अगर हुआ ब्लड शुगर बढ़ जाता है, राइट? तो चिंता ब्लड शुगर को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, और वेट भी बढ़ाती है। वर्टिका क्रिप्लानी है क्या पीछे सबसे लास्ट में? 6 साल के बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, ग्लूटेन एलर्जी है, वेट और हाइट नहीं इंक्रीज हो रही है। देखिए वो तो मैंने अभी मिला भी था, ग्लूटेन एलर्जी है तो उसका सोल्यूशन यही है कि ग्लूटेन नहीं देना है, किसी भी तरह से नहीं देना है, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। और अच्छी बात है कि ग्लूटेन एलर्जी है वो आपको दिखाई दे रहा है। ग्लूटेन एलर्जी हम सबको ही होता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे वो हमें ख़त्म करता है। बट कुछ लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए वो इमीडिएटली वो अलार्म दिखाता है, राइट? तो इसके अलावा क्या करना है वो आज मैं बताऊंगा, और कल जब आप जाएंगे उससे पहले जैसे मैंने बताया आपका बच्चे का सभी के लिए डाइट चार्ट मिलेगा। जोगिंदर है यहाँ पे, आप है ना? एलर्जी, नाक से पानी आना, और क्या इस कारण से टीबी बनती है, ऐसे कुछ है सवाल? देखिए इम्यूनिटी आपकी बढ़ानी पड़ेगी। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा? जब आपका बॉडी क्लॉक ठीक हो जाएगा। बॉडी क्लॉक कैसे ठीक होगा वो आज हम करने वाले हैं। सावित्री देवी हैं यहाँ पे पीछे। डाइट एंड थेरेपी पर्टिकुलर रहे तो मेरे मदर के चेस्ट का में सिस्ट है वो बढ़ेगा तो नहीं, एवं इसको क्योर होने में कितना समय लगेगा, और कोई टेस्ट जिससे इसका साइज़ के बारे में पता चल रहा है। सावित्री जी, और ये सवाल सावित्री जी का ही नहीं, ये बहुत लोगों के दिमाग में सवाल है, इस तरह के ही होते हैं। एक बात याद रखिए, बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग के अंदर रखिए कि हम सबके बॉडी में छोटे छोटे सिस्ट, स्टोन, इस तरह की चीज़ें होती ही हैं, राइट? और जब तक उससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई पेन नहीं हो रहा हो, कोई असुविधा नहीं हो रही है, तो रहने दो। जिस तरह से आपके गली मोहल्ले में कुत्ते, गली के कुत्ते भी रहते हैं, लेकिन वो अपने मोहल्ले का पार्ट है, वो मोहल्ला आप ही का नहीं है, वो गली के कुत्ते का भी है, उसका भी कोई ना कोई रोल है। उसका रोल क्या है? रात को चोर से बचाएगा वो, सांप से बचाएगा वो, बंदर से बचाएगा वो, कीड़े मकोड़े से बचाएगा वो, बिल्ली से बचाएगा, राइट? वो गली का कुत्ता, वो गली आपका भी है, वो उसका भी है। तो आप और वो, लेकिन कोई कुत्ता पागल हो गया जो आपको काट रहा है, सभी को काट रहा है, तो उस एक कुत्ते को उठा के बाहर फेंकना होता है ना? सिमिलरली ये सिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, स्टोन के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, उसका साइज़ क्या है, कितना बड़ा है, बड़ा होगा कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी गली का ये वाला कुत्ता है, पागल होगा कि नहीं कभी, तो क्या जवाब है? नहीं पता हमें, वक्त बताएगा। तो आपका सिस्ट बढ़ेगा कि नहीं, नहीं पता हमें।
हाँ, चांसेस पागल होने के कुत्ते के ज़्यादा, अगर उसको बहुत सताएंगे, कोई रोज़ तंग करेगा, आके काट भी लेगा वो। तो अपने बॉडी में हम क्या करें कि इस तरह से कोई कैंसर ग्रोथ हो ही ना, ट्यूमरस ग्रोथ बढ़ता ही ना जाए, वो हम आज बात करेंगे। दैट विल टॉक अबाउट इट टुडे। ब्रह्मराज, ब्रह्मराज जी बैठिए बैठिए। आप ब्लड कैंसर के बारे में आपने पूछा सवाल, राइट? बैठिए बैठिए बैठिए। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी का ब्लड नहीं भी बनता हो तब भी ब्लड बनना शुरू हो जाता है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब ब्लड कैंसर पहली बात तो कैसे पता चलेगा? सिर्फ एक ही आंकड़ा देखिए, आंकड़े इतने सारे देखने के आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, राइट? आज जो किताब मिलेगी उसमें भी आप देखेंगे, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते रहिए। हीमोग्लोबिन लेवल अगर आपका ठीक ठाक है, 9 भी है तब भी चल जाएगा। अगर लगातार घट रहा है तो गड़बड़, उसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या है? आपके बॉडी में 70% पानी है, वो पानी की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं, जो थैलेसीमिया पेशेंट उनको भी बोलते हैं, ब्लड कैंसर के पेशेंट को बोलते हैं। ब्लड कैंसर मतलब हीमोग्लोबिन नीचे हो रहा है, वीकनेस आ रही है, ठीक है? और आपका भी चार्ट कल बनेगा और उसको उसके आधार पे कि आपको लिविंग वाटर पीना है। लिविंग वाटर मतलब झरने का पानी। 1 महीने के लिए जिस तरह से 3 दिन के लिए यहाँ पे आए, 1 महीने में ऐसी जगह जाके रहिए जहाँ पे झरने का पानी मिलता हो, झरने के पास ही मिलेगा, उसे पीजिए। वो दवा है, राइट? क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है, इसलिए ये नहीं कि वो किसी काम का नहीं है। धूप फ्री में मिल रही है, राइट? तो वो दवा है। देवता बाला, आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात की है यहाँ पे। मैंने आपको ट्रांसप्लांट का सच बताया है। किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो समझिए कि वो जिस जगह पे है वो जगह ही उपजाऊ नहीं है। तो कोई भी ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो वहाँ पे वो ख़त्म ही हो जाना है, वो पेड़ वहाँ पे फलेगा ही फूलेगा नहीं। और अगर उस जगह को आपने उपजाऊ बना ही दिया है तो वहाँ पे जो पहले का पेड़ था वो भी उग जाएगा। तो मैं स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली बोलता हूँ, कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं कराइए किसी भी तरह का। आप खुद भी परेशान होते हैं और जिससे आप ट्रांसप्लांट वाला ऑर्गन लेते हैं उसको भी परेशान करते हैं। राजेंद्र पटेल, 20 साल से स्टोन बनता है, किडनी में स्टोन है 20 साल से, यूरिन इन्फेक्शन है। देखिए राजेंद्र पटेल हैं आप, है ना? अभी आपने पहली बात की थी। देखिए स्टोन किडनी में है, वो अगर मेरा टेस्ट करें हो सकता है मेरा भी हो। छोटे मोटे, इसको ऐसे समझिए, आपके घर में डस्टबिन है, राइट? डस्टबिन में क्या करते हैं? पूरे दिन भर का कूड़ा करकट उठा के रखते रहते हैं। फिर सुबह होता है, कोई आता है आदमी, वो आपका डस्टबिन खाली करके आपको खाली डस्टबिन दे देता है, राइट? अगर मैं आधी रात को आपके घर में मैं जाके छापा मारूं, इंस्पेक्शन के लिए चले जाऊं, तो आपका डस्टबिन भरा मिलेगा खाली मिलेगा? तो मैं बोला आपका घर तो कितना गंदा है, देखो भरा है। लेकिन आप समझा नहीं पाएंगे, सुबह आते तो खाली मिलता है। ये एक साइक्लिक फॉर्म है, पहले भरेगा, फिर सुबह होगी, फिर खाली होगा, फिर भरेगा पूरे दिन भर में, है ना? ये अपना साइकिल है, राइट? लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे लॉकडाउन वगैरह में हो गया था कि वो कूड़ा वाला आया नहीं, फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से बीमार पड़ गया, नहीं आया तो ही वो, बट दैट इज ए स्पेशल सिचुएशन। सिमिलरली बॉडी स्टोन बनाती है, सिस्ट बनाती है, ट्यूमर बनाती है और धीरे धीरे उसको खत्म भी करती है, बनाती है खत्म। जैसे पिंपल बनाती है तो खत्म भी वही करती है, राइट? अगर उसको पकड़ के बैठ गए स्टोन कैसे है, वो कोई टाइम बॉम्ब है, ऐसा है नहीं। अगर वो आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उसकी वजह से अब उस पेन को कम करना है, उसका साइज कम से कम इतना कम कर देना है कि पेन ना हो कम से कम। सृजन दास है यहाँ पे? सृजन दास इधर है। आपने जो लिखा है मॉर्निंग फास्टिंग इज 138 विच इज हाई, ऐसे लिखा, राइट? ऑफ लास्ट 2 months काइंडली सजेस्ट एनी अदर इंस्ट्रक्शन एंड तो पहली बात तो 138 हाई नहीं है। जब भी आपको ब्लड शुगर देखना हो तो फास्टिंग, हालांकि यहाँ चेक कर रहे हैं, यू चेक पोस्ट पैंडल, खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर कैसा रहता है, दैट इज द राइट फिगर। वाई ब्लड शुगर इन द मॉर्निंग इज नॉट द राइट फिगर? कि सुबह 5 बजे 4 बजे जितना ज़्यादा नीचे जाएगा ब्लड शुगर, 8 बजे 7 बजे जब चेक करेंगे उतना ही ऊपर दिखेगा। सुनंदा समल है यहाँ पे। प्रोटीन लीकेज इज सीवियर एंड एक्सेस वेट लॉस, व्हाट शुड बी द रेमेडी? यहाँ पे वेट लॉस अगर लगातार हो रहा है तो उसका रेमेडी क्या है? अपने बॉडी क्लॉक को सेट करना। बॉडी क्लॉक को सेट कर लेंगे तो बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। यूरिन प्रोटीन लीकेज हो रहा है, वो ऐसा सच अगर आपको पेशाब करने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही है तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। विपिन कुमार जैन है आप हैं।
हाउ मेनी टाइम्स हॉट वाटर इमर्शन नीड टू बी डन इन ए डे फॉर ए पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम लिवर सिरोसिस एंड हाउ लॉन्ग? हाँ देखिए, लिवर के पेशेंट और किडनी के पेशेंट को हम एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, दोनों पेशेंट, और दोनों के सिम्टम को ही देखते हैं। सूजन है क्या, पेट एसाइटिस फूल गया है क्या, तो वही देखते हैं। दोनों के पेशेंट के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो सेम है हमारे लिए। दोनों को हॉट वाटर इमर्शन देते हैं। हॉट वाटर इमर्शन 2 घंटा और हेड डाउन टिल्ट 2 घंटा, यानी कि सुबह 2 घंटा हेड डाउन टिल्ट, रात को सोने से पहले 2 घंटा हॉट वाटर इमर्शन। यह बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए, जब आपका पेट खाली हो, व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी। वो 2 ही टाइम हो सकता है, तो सुबह सुबह हो सकता है, या डिनर आपको 6 बजे से पहले खत्म करना, तो 8 बजे तक पेट खाली हो जाएगा। इस तरह के डिनर में रहेंगे तो